रूबी आज 7 साल की हो गई थी। घर पर मम्मी पापा ने बर्थडे पार्टी रखी थी। रूबी और खुशी के सारे दोस्त और उसके मम्मी पापा सब आए थे। खुशी ने केक काटा। सारे बच्चों जोर से चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे खुशी। सब ने खूब पार्टी एंजॉय की। अब सबके गेम खेलने की बारी थी। सभी बच्चों को बताना था कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। सब ने अपनी अपनी पसंद बताई। कोई बच्चा डॉक्टर, कोई टीचर, मॉडल, कोई सिंगर, कोई पायलट। सबके माता पिता अपने बच्चों पर गर्व कर रहे थे। अब रूबी की बारी थी। उससे पूछा गया, बर्थडे गर्ल क्या बनना चाहती है। उसने माइक पकड़ा और बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, मैं माँ बनना चाहती हूँ। सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी खुशी की मम्मी दिशा ने खुशी के हाथों से माइक छीना और एक जोरदार चांटा खुशी के गाल पर जड़ दिया। खुशी जोर जोर से रोने लगी। पागल हो गई है ये लड़की, क्या बोल रही है, सारा दिन टीवी देखती है, उसी का असर है। खुशी की माँ चिल्लाने लगी, अरे छोड़िए भाभी जी, बच्ची है, उसके जो मन में आया उसने बोल दिया, आप बेकार में गुस्सा हो रही हैं। खुशी की आंटी ने कहा, सारा कूट किरकिरा कर दिया, इस लड़की ने मुझे भी बोल देती। खुशी की माँ बड़बड़ा रही थी। सभी गेस्ट चले गए। खुशी भी रोकर सो गई। सुबह उठकर खुशी ने मम्मी से कहा, माँ मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैंने बोला था कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। खुशी की माँ ने बेटी को गले लगा लिया। साल बीतते गए। खुशी की शादी भी हो गई। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश थी। आखिर बचपन से यही तो सपना था उसका। उसे तो अपनी माँ का थप्पड़ भी याद था। खुशी ने एक बेटी को जन्म दिया। आज वो माँ बन गई थी, पर उसके पति राज के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने अपने पति से पूछा, क्या हुआ राज, तुम खुश नहीं हो? तुम्हें पता है खुशी, हमारी बेटी नॉर्मल नहीं है, उसे डाउन सिंड्रोम है। एक पल के लिए खुशी मौन हो गई। फिर जब उसने मासूम बेटी के चेहरे को देखा तो वह सब कुछ भूलकर उसे गले लगा लिया। राज, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, तुम्हारा ही अंश है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? खुशी हॉस्पिटल से घर गई। वो अपनी बेटी की परवरिश में खो गई, पर राज अपनी बेटी की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। उसकी बेटी 6 महीने की हो गई थी। एक दिन राज उसे घुमाने के लिए पार्क में ले गया। काफ़ी देर बाद राज अकेला आता हुआ दिखा। खुशी ने पूछा, हमारी गुड़िया कहाँ है? खुशी पार्क में बैठा था, तभी एक फ़ोन आया। मैं उसे बिजी हो गया, मैंने बाद में देखा गुड़िया नहीं थी। खुशी समझ गई राज झूठ बोला है। वो भागकर पार्क की तरफ भागी। सभी जगह जोर जोर से गुड़िया गुड़िया चिल्लाने लगी, पर गुड़िया कहीं नहीं थी। तभी पार्क का वॉचमैन पास आया। उसने कहा, आप किसी बच्ची को ढूंढ रही हो? एक साहब आए थे। मैं एक बच्ची बेंच पर छोड़कर चुपचाप भाग गई। मैंने बहुत आवाज़ दी, वो नहीं रुके। मैं उस बच्ची को लेकर घर आया, आप मेरे घर चलो। खुशी जल्दी से उस वॉचमैन के घर गई। उसने अपनी गुड़िया को उठाया और सीधे घर पहुंची। उसे देखकर राज नजरें चुराने लगा। खुशी ने अपने गुड़िया के कपड़े सूटकेस में डाले, अलमारी से अपनी सारी ज्वेलरी निकाली और अपने सारी सेविंग लेकर राज का घर छोड़ दिया। वो अपने मायके पहुंची। अपनी बेटी को इस कदम को देखकर उसके माता पिता ने उसे हौसला दिया। आज उनकी छोटी सी खुशी सच में एक संपूर्ण माँ बन गई थी। खुशी ने अपनी गुड़िया की परवरिश अकेले की है। उसने अपने माता पिता के घर पर ही क्रेच खोल लिया, जहाँ वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों को देखभाल करती। गुड़िया भी अपने साथी बच्चों के साथ बहुत खुश होती। धीरे धीरे गुड़िया बड़ी होने लगी। खुशी का क्रेच फेमस हो गया। उसने किराए पर क्रेच के पास ही एक स्पेशल स्कूल का बच्चों का स्कूल खोल लिया। उसके प्रयास से शहर के समाज सेवी बहुत प्रभावित हुए। उसके पास पैसों की मदद आने लगी। आज खुशी भी एक सफल माँ के रूप में जानी जाती है। उसकी बेटी गुड़िया भी अब बड़ी हो गई है। उसकी बनाई पेंटिंग एक्सहिबिशन में खूब महंगे दामों में बिकने लगी। खुशी के माता पिता भी अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हैं। दोस्तों, खुशी के साहस को सलाम। हमें विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए।